वेलकम बैक क्लास। बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो है हमारी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने जो लॉस थे इमेज फॉर्मेशन के कॉन्केव मिरर से, मतलब जो कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लॉस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में लेक्चर में बेटा हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे बाई कॉन्केव मिरर। क्लियर है? लास्ट वीडियो हमने लॉस देखे थे, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। सिंपल तरीके से समझते हैं इस चीज को, क्या कैसे इमेज फॉर्म होती है इसमें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे बेटा हमें क्या देखना है कि जो ऑब्जेक्ट की क्या होगी बेटा, प्लेसमेंट होगी, डिफरेंट कंडीशंस होंगी इसमें। मिरर एक ही रहेगा हमारे यहाँ पे कॉन्केव मिरर, हम उसी को लेके चलेंगे। यहाँ पे इसके 6 केसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, और उसके अकॉर्डिंग जो इमेज फॉर्म होती है उसकी फिर हम ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो पहली चीज़ क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट, दूसरा इमेज फॉर्मेशन कहाँ फॉर्म होगी, और थर्ड उसकी ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ऑब्जर्वेशन, इमेज फॉर्मेशन एंड द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। PIO से आप इसे सिंपलाइज कर सकते हैं। पहले आपको क्या लिखना है? प्लेसमेंट कहाँ है ऑब्जेक्ट की, सेकंड आपको इमेज बनानी है उसकी, थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपकी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। तो पहली जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा, वहाँ पे क्या कह रहा है हमें? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया? इन्फिनिटी पे। अब बेटा इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी वो पोजीशन या वो पॉइंट है आपका, फारदेस्ट पॉइंट अगर आपकी आइज का कुछ है, उसके आगे का जो आपको नहीं दिख रहा वो आपके लिए क्या है? इन्फिनिटी है। वो आपके लिए क्या हो गया? इन्फिनाइट पॉइंट हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया क्योंकि मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, हमें बस ये पता है इन्फिनिटी पे है। तो क्या होगा बेटा, जब लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मैंने बताया था क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा और प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगा, ये बताया गया था आपको लॉज में। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, लाइट आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होकर एफ से पास कर गई। ऐसे ही नीचे से दिखा दिया, यहाँ पे भी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बन रही है? प्रिंसिपल फोकस पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही है। क्लियर? तो जो पहला ऑब्जर्वेशन है बेटा हमारा वो क्या है? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ। एफ क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जो है इसका वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर या फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मैंने क्या बताया था जब कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि भाई अगर कोई भी इमेज फ्रंट में आ रही है मिरर के या लेफ्ट साइड में बन रही है मिरर के, तो वो क्या होती है? रियल होती है। क्लियर? और प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, जो पहला पॉइंट है बेटा आपका वो क्या है? इमेज कहाँ फॉर्म हुई? एफ पे फॉर्म हुई, प्रिंसिपल फोकस पे। समझ रहे हो? और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा आपकी? इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो इमेज का साइज है वो क्या है? इमेज का साइज क्या है? जहाँ पे दोनों लाइन्स मीट करें ना बेटा, ये वाली और ये वाली, जहाँ मीट करें वहाँ पे हमें इमेज का साइज पता लगेगा। तो इमेज कैसी बन रही है बेटा? पॉइंटेड साइज बनी है यहाँ पे, दिख गया होगा आप लोगों को, ये पॉइंटेड साइज ही बनी है ना इमेज एफ पॉइंट पे। इज इट क्लियर? नहीं आ रहा है बेटा तो आप रिवर्ट करना, मैं आपको दोबारा क्लियर कराऊंगा इसको, इस टॉपिक को। वैसे आ गया होगा, नहीं आया तो बेटा आप क्वेरी अपनी बता सकते हैं। ठीक है बेटा? तो चलते हैं आगे बेटा। इमेज क्या हुई? पॉइंटेड साइज फॉर्म हो गई। तो पहली जो इमेज फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है बेटा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड इमेज फॉर्मेशन पे। सेकंड इमेज फॉर्मेशन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट जब सी के बियॉन्ड है, सी से दूर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पे हम ए बी से डिनोट करेंगे। अब बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो हम ए बी से डिनोट करेंगे, और जो इमेज का हाइट है वो ए डैश और बी डैश से हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिनोट करेंगे आने वाले केसेस में। क्लियर? इसको मिला के। तो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है सी के बियॉन्ड, सी से मतलब दूर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लाइट रे जा रही है, टकराई, एफ से निकल गई। और बेटा एक सी से भी लाइट रे जाती हुई दिखानी है हमें, जो किससे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। कहाँ से जाएगी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है मैंने आपको बताया वापस आ जाती है ऐसे ही। तो बेटा दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? जो एफ से वापस आ रही है या जो सी से वापस जा रही है उसी की तरफ, वो कहाँ मीट कर रहा है? सी और एफ के बीच में मीट कर रहे हैं। ये पॉइंट है ना जहाँ पे मीट कर रहे हैं,
यहीं पे मीट कर रहे हैं ना बेटा, इस पॉइंट पे। तो यहीं से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जो इसका इमेज है वो बन रहा है कहाँ पे, सी और एफ के बीच में, जो ए डैश और बी डैश दिखाया गया ना आपको यहाँ पे, तो वहाँ पे यहीं पे क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। देखो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, पैरेलल लाइन गई, प्रिंसिपल फोकस से निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन निकली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली गई, और मीट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो सी और एफ के बीच में क्या बन रही है बेटा, इमेज फॉर्म हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे वो हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं अपनी। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी बेटा, पहली ऑब्जर्वेशन है इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है ना इमेज, ए डैश बी डैश से मैंने बताया आपको डिनोट करना है इमेज की हाइट को। सेकंड, इमेज क्या है, रियल है, फ्रंट में बन रही है तो रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड भी आ जाएगा साथ में। और जो थर्ड है बेटा, ऑब्जेक्ट का साइज इतना ज़्यादा है इससे और ये छोटी सी, तो स्मॉलर इन साइज। क्लियर। तो दो हमने इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली। थर्ड ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं बेटा, थर्ड इमेज फॉर्मेशन पे। थर्ड इमेज फॉर्मेशन बेटा क्या है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रखा है हमने यहाँ पे, सी। अब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है यहाँ पे बेटा, सी के ऊपर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। सबसे इजी बेटा ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, सबसे इजी इमेज फॉर्मेशन जिसे हम कहें। इधर से निकल गया और ऐसे ही हमने यहाँ से दिखा दिया, तो बेटा कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है बेटा, सी पे ही फॉर्म हुई है। कहाँ फॉर्म हुई है, सी पर ही इमेज फॉर्म हुई है इस केस में। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल तो है क्योंकि फ्रंट में है मिरर के और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, सेम इन साइज एंड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज है इमेज का वो क्या है, सेम है एज कम्पेरेटिव टू ऑब्जेक्ट साइज। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है वो क्या है, सिमिलर है। क्लियर। तो बेटा ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे आते हैं बेटा, फोर्थ इमेज फॉर्मेशन पे। फोर्थ इमेज फॉर्मेशन क्या कह रही है बेटा हमें, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, सी और एफ के बीच में। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया। ए बी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ए बी जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्या बता रहा है हमें, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो यहाँ पे लाइट रे आई है ऐसे पैरेलल, तो कन्वर्ज करते हुए रिफ्लेक्ट होके ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर गई यहाँ से इधर। क्लियर। अब सी से भी एक मैंने बताया था नॉर्मल जाएगा, पास कर गया। अभी दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं ए डैश बी डैश पे। तो जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हुई है, सी से दूर फॉर्म हो रही है। सी से दूर ही है ना बेटा ये पॉइंट, ए डैश बी डैश कहाँ है, सी से दूर है, अवे फ्रॉम सी, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, दूर है सी से, समझ रहे हो। अगर इस तरफ आएगा तो बियॉन्ड सी, अगर सी के इधर आता तो मैं सी और एफ के बीच में बोलता है, एफ और पी के बीच में बोलता है, लेकिन यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सी से दूर, सी से बियॉन्ड फॉर्म हो रही है। क्लियर। तो बेटा पहली ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी एंड एफ। सेकंड, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगी। थर्ड, जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर। या फाइल एनलार्ज भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा है और ये इमेज का साइज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए डैश बी डैश। क्लियर। तो बेटा ये जो इमेज फॉर्मेशन है आपको, जैसे आप वीडियो देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो वीडियो देखने के साथ साथ आप बनाते रहें। ठीक है, एक एक इमेज फॉर्मेशन को पॉज करके, क्या करके, पॉज करके, एक मैंने बता दी तो वीडियो तो चलती रहेगी, आप पॉज कर दो उसको, एक बना लो, उसको वेरीफाई कर लो सही बनी नहीं बनी। ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी क्या है। क्लियर। तो बेटा चलते हैं फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन पे। फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे किया गया बेटा, एफ पे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बेटा, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है। ये रहा ऑब्जेक्ट के साइज ए बी मान लेते हैं इसे, ऑब्जेक्ट का साइज। यहाँ पे लाइट रे जा रही है, यहाँ पे लाइट रे जा रही है ऐसे, ये निकल गया और सी से बेटा ऐसे निकल जाएगी। तो हमें बेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो दोनों लाइनें हैं ये कहीं मीट नहीं कर रही हैं, कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं, तो ये आगे जा रही है बेटा, स्ट्रेट जा रही है, डॉटेड हम इसे कह सकते हैं। तो ये बेटा कहाँ पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो इसलिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। और इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, फ्रंट में हो रही है और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड एनलार्ज्ड होगी। समझिए बेटा, तो जो इमेज है यहाँ पे क्या हुई है,
इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई है, क्योंकि बेटा ये लाइनें क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो बेटा पैरेलल लाइन की मीट तो करती नहीं है, पैरेलल लाइन्स मीट करती कभी नहीं करती, तो इसलिए बेटा इमेज जो फॉर्म होगी बेटा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। क्लियर? चले आगे सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है बेटा वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ है, एफ और पी के बीच में प्लेस कर रखा है, प्लेस करा रखा है हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, एफ और पी के बीच में, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे टकराया और ये फोकस से निकल गया, सी से लाइन है यहाँ पे चलेगी। अब ये दोनों आगे तो मीट नहीं कर रहे क्योंकि क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं ना, ये एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, समझ लो आप इस चीज़ को। तो बेटा कहाँ मीट कर रहे हैं, मिरर के पीछे मीट कर रहे हैं, ये पीछे मीट करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। क्लियर? यहाँ पे क्या होगी, इसकी इमेज फॉर्म होगी, समझिए बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये दोनों मीट कहाँ पे कर रही है, दोनों लाइट रेज पीछे मिरर के, आगे तो मीट ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि डाइवर्स कर रहा है, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो मीट करेंगे नहीं भाई, ये फैलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पे क्या पता लग गया छठी ऑब्जर्वेशन में, छठी इमेज फॉर्मेशन में, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है अगर एफ और पी के बीच में प्लेस किया हमने, एफ और पी के बीच में प्लेस किया तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी इमेज, वर्चुअल मीन्स मिरर के पीछे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इरेक्ट हो गया सीधी, और जो नेचर है इमेज का वो क्या रहेगा, हाईली एनलार्ज रहेगा, मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, एनलार्ज इमेज बनेगी। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा हमने 6 ऑब्जर्वेशन, 6 इमेज फॉर्मेशन कर ली है, किसकी, कॉनकेव मिरर की। बेटा कोई डाउट है आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, फिर भी नहीं आ रहा समझ में मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, रिवर्ट करिए मेरे को। क्लियर? ओके, तो बेटा मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तो दिस साइड कास्टिंग साइनिंग ऑफ दिस सेशन।